चार्जिंग पे कई वीडियो भी बने हैं, लेकिन इसमें हम आपको कुछ अलग अलग से भी फॉल्ट के बारे में तो दोस्तों आज हम आपको माइक्रोटेक इन्वर्टर के चार्जिंग के फॉल्ट बताएंगे। आपको ये चार्जिंग के फॉल्ट कितने तरह के आ सकते हैं और बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। चार्जिंग पे कई वीडियो भी बने हैं, लेकिन इसमें हम आपको कुछ अलग अलग से भी फॉल्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं शुरुआती दौर की ओर, यह कि चेंज ओवर कर रहा है और बैटरी पे यूपीएस मोड में भी चल रहा है, लेकिन मेंस में भी चल रहा है, लेकिन चार्जिंग नहीं कर रही है, यानी कि बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। तो सबसे पहले आप क्या देखें कि उसकी चार्जिंग नहीं हो रही है तो बैटरी कितने दिन की है। अगर बैटरी ज़्यादा दिन की है तो डिस्चार्ज के लिए आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी फॉल्ट, बैटरी चार्जिंग नहीं कर रही है और आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में नहीं है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी जो है चार्जिंग के लिए ये देखना है कि आपकी बैटरी जो है प्रॉपर कनेक्ट हुई है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बैटरी में कार्बन लग जाते हैं तो भी चार्जिंग नहीं होती है। उसके बाद अगले फॉल्ट की ओर चलते हैं। अगर बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही है तो आपको देखना है प्रोग्रामिंग आईसी, यानी कि मेन आईसी जो है उसके पिन नंबर 26 पे वोल्ट चेक करें। अगर वहां पर आपको वोल्ट नहीं आ रही है तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको पिन नंबर 3 पे वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी कि पिन नंबर 3 पर वोल्टेज कितनी आ रही है। अगर पिन नंबर 3 पर 3.56 वोल्टेज या 68 वोल्टेज के ऊपर आ रही है तो समझिए कि आपकी जो है लो बैटरी की जो ट्यूनिंग है, आपकी जो प्रीसेट छेड़छाड़ की गई है उसकी आप ट्यूनिंग करें, क्योंकि अगर उसकी ट्यूनिंग छेड़छाड़ कर दी जाएगी तो भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी। और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगर और फॉल्ट क्या हो सकता है, तो और फॉल्ट के लिए हम अगर वहां पर भी आपकी वोल्टेज ठीक है तो आप फिर प्रोग्रामिंग ऐसी के पिन नंबर 26 पे वोल्ट मिल रही है तो फिर चार्जिंग में ऐसे भी फॉल्ट होते हैं, जैसे कि कुछ देर चलने के बाद सारी वोल्टेज की जो घर की वोल्टेज है अप डाउन करने लगती है, इन्वर्टर से तेज आवाज़ डरावनी आवाज़ आने लगती है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको जो 555 आईसी है उसमें पिन नंबर 2, 7 और 6 इनको चेक करने पड़ेंगे। इनसे जुड़े पार्ट्स को भी आपको चेक करना पड़ेगा। वो फॉल्ट अक्सर वहीं से आती है, यानी कि ऑसिलेशन सही से नहीं बन पाती है तो आपको ये फॉल्ट आ जाती है। उसके बाद अगर चार्जिंग हो रही है, होने के बाद तुरंत देर बाद छोड़ दे रही है, यानी कि बैटरी कुछ देर तो चार्ज कर रही है उसके बाद छोड़ दे रही है, उसके लिए आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा। पहला नंबर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बैटरी कहीं पुरानी तो नहीं है, पुरानी होने के बाद भी ये फॉल्ट होती है। और दूसरी फॉल्ट आपको ये फॉल्ट इसलिए होती है कि आपकी जो ट्यूनिंग है, यानी कि उसमें एक प्रीसेट है जो आपको बैटरी लेवल सेट करती है, उसको अगर छेड़छाड़ कर दिया जाए तो आपको जो है चार्जिंग और लो बैटरी दोनों में तकलीफ करती है। कुछ फॉल्ट ऐसे आते हैं कि बैटरी आपकी पानी पूरा सुखा दे रही है, बैटरी के पानी को सुखा दे रही है, ये चार्जिंग के फॉल्ट के कारण होता है, यानी कि बैटरी फुल चार्ज पर कट ऑफ नहीं करती है। इसके लिए दो कारण है, या तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आपकी बैटरी जो सेंसिंग है, बैटरी सेंसिंग होती है, यानी कि जो प्रीसेट है उस प्रीसेट के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाएगा तो आपको जो है बैटरी कटअप से होने के बाद भी कटअप नहीं करेगी, यानी कटअप वोल्ट हो चुकी है लेकिन छेड़छाड़ करने का कटअप नहीं होगी तो बैटरी का पानी आपको सूखेगा। या फिर आपकी जो बैटरी पुरानी है तो उसमें सेल उसके भाग जाने के कारण, सेल कमजोर होने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कटअप हो रही कि नहीं हो रही है। उसके लिए आपको ये अच्छी बैटरी लगाइएगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि बैटरी आपकी सही है या इन्वर्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि चार्जिंग के लिए आप जो लगाए हैं एसीआर, वो तुरंत एसीआर शॉर्ट हो जाता है। एसीआर शॉर्ट होने का कारण ये है कि आपकी जो ट्रांसफार्मर है शॉर्ट होगी, ट्रांसफार्मर शॉर्ट होने के कारण एसीआर तुरंत शॉर्ट हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर आप शॉर्ट होने का कारण देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर चेक कर सकते हैं। बार बार एसीआर खराब होने के लिए ये मुख्य कारण है, या फिर अच्छी क्वालिटी का आप एसीआर लगाएं तो भी आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कुछ जगह ये प्रॉब्लम है कि अगर आप जो ड्राइवर यानी कि डीटी के लिए जो ट्रांजिस्टर लगे C100 बार बार शॉर्ट हो जाती है। जब आप C100 लगाते हैं तब कुछ सेकंड के बाद वो धुआं देकर शॉर्ट हो जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप दो चीज़ चेक कर सकते हैं। पहला नंबर कि आप डीटी के पैरेलल में लगे हुए एक जीना डायोड और एक डायोड लगा रहता है, उनको आप शॉर्ट के लिए चेक कर सकते हैं, या फिर आप डीटी को चेक कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई चीज़ शॉर्ट होने पर आपकी बार बार C100 आपकी बार बार शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगले फॉल्ट की ओर चलते हैं। अगला फॉल्ट ये है कि चार्जिंग देते हैं और कुछ समय के बाद
चार्जिंग लेना बंद कर देती है, फिर कुछ देर समय के बाद चार्जिंग लेती है, फिर कुछ समय के बाद चार्जिंग लेना छोड़ देती है। तो आप इसके लिए दो जगह देख सकते हैं, या तो आपका इन्वर्टर जो है यूपीएस मोड में होगा तो ये प्रॉब्लम होगी। यूपीएस मोड में होने से ये होता है कि वोल्टेज अगर आपको ज़्यादा या कम होगी तो आपको यूपीएस मोड में हो जाएगा तो चार्जिंग लेना और लेना छोड़ देगी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो चार्जिंग के लिए रिले यूज किया गया है, जो छोटा सा रिले है, मेन रिले के बाद में जो चार्जिंग के लिए यूज किया गया है, वो रिले खराब होने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। और साथ में मेन प्रॉब्लम ये जैक से भी होती है, जो 3 पिन की जैक लगी हुई होती है या चार्जिंग के लिए जो आपकी टेपिंग है, उस जैक पर भी कार्बन लगने के कारण ये पकड़ती है और छोड़ती है। कभी चार्जिंग होगी, कभी चार्जिंग नहीं होगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। और इतना ही, और आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं आगे इससे भी आपको वीडियो। उसके बाद भी अगर आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप उसके बाद चार्जिंग की जो टिपिंग है, जो ट्रांसफार्मर की जा रही है, वहाँ पर टिपिंग पर वोल्टेज चेक कीजिए। अगर वहाँ पर वोल्टेज आ रही है, इसके बावजूद भी आपकी चार्जिंग नहीं आ रही है, तो आप देखिएगा कि अलग से हाई लो चार्जिंग करने के लिए एक रिले लगी हुई होती है, वो रिले खराब होगी। वो रिले खराब हो जाने के बाद भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी। इसके बाद भी बहुत सारे चार्जिंग के फॉल्ट आते हैं, जैसे कि अगर आप एसी मोड पर चला रहे हैं, यानी कि यूपीएस मोड पर ठीक चलिए, एसी मोड पर देते ही आपकी फ्यूज उड़ जाती है, घर की फ्यूज उड़ जाती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखना है कि आपकी एसीआर शॉर्ट है या फिर ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। एसीआर ट्रांसफार्मर शॉर्ट के लिए आप सीरीज में आप ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं कि सीरीज में अगर बल्ब तेज जलेगी तो समझिए ट्रांसफार्मर शॉर्ट है, और नहीं जलेगी तो समझिए कि आपकी जो है एसीआर शॉर्ट है। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे चार्जिंग में ये प्रॉब्लम आते हैं कि जब आपकी इन्वर्टर मोड में तो ठीक चलती है, जब लाइट मिलती है तो आपके सारे घर के वोल्टेज अप डाउन करने लगते हैं। तो अप डाउन करने का मतलब है कि आपकी चार्जिंग जब वो ले रही है तो चार्जिंग यानी कि पकड़ रही है और छोड़ रही है। तो इसके दौरान में आपको करना क्या है, जो 555 आईसी है वहाँ पर आपको उसमें देखेंगे कि कई 555 का आईसी के पास पीएफ लगे हुए हैं, उन पीएफ को आपको चेक करना पड़ेगा। साथ में आपको मेन जो है चार्जिंग और जो मेंस है, चार्जिंग और मेंस के बीच में एक आपको पीएफ और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस में पीएफ को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये फॉल्ट आएगी।